ऊना जिले का नारी गांव एक ऐसा गांव है जिसे श्रद्धा और सौंदर्य का संगम कहा जा सकता है। इस गांव की हर सुबह धार्मिक प्रवचनों और भक्ति गीतों की स्वर लहरियों से शुरू होती है। बाबे रुद्रो दी जगदी जोत नराले, बाबे रुद्रो दी जगदी जोत नराले। सच्चे दिल नाले आउंदा जेड़ा, सच्चे कदे न जांदा खाली, बाबे रुद्रो दी जगदी जोत नराले। बात 1850 से शुरू होती है और कहानी न केवल इन 5 पीपलों की, बल्कि कहानी इस भारतीय संस्कृति के संरक्षण में समग्रता से समर्पित स्थल की। भारत देश की भूमि को देवताओं की भूमि कहा गया है और उसी भारत देश की भूमि में उत्तर भाग में हिमाचल प्रदेश में पर्वतमालाओं के मध्य स्थित आपका ये आश्रम जो बाबा रुद्रानंद जी ने स्थापित किया, जिसका नाम वैदिक सिद्धपीठ डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम है। वहाँ पर आदि गुरु अनंत श्री रुद्रानंद जी महाराज ने बैठ करके चिमटा गाड़ा था, अग्नि जलाई थी। होमा ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायतम आराष्टे राजन्य सूरैकभ्यो दिव्यादि महारथो जायतम। इस आश्रम के प्रणेता जो हैं वो श्री रुद्रानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। ये जो ब्रह्मा हैं, पीपल 5 जो हैं, यहाँ से रात्रि को कुछ आवाज़ आई तो ये चले गए, उठकर गए तो वहाँ महात्मा वो कहने लगे, अरे तू कौन है? उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे एक आपका सेवक भजन करने वाला एक हूँ। कहते हैं तो यहाँ क्यों आया है? कहते हैं जी मैं कई दिन से यहीं कई बार आया हूँ। कहते नहीं नहीं, ये हमारी तपोभूमि है, तू यहाँ से चला जा। इस तरह काफ़ी कुछ बात हुई और उन्होंने कोई प्रताड़ना भी की और थोड़ी यातना भी दी। तो उनका अब तू यहाँ से उठ जा। कहते मैंने जाना नहीं है, आप जो करना चाहते हैं सो कर लीजिए, मैंने यहाँ नहीं रहना। वो कहने लगे ये तो कहते हैं ये जो तपोभूमि है महाराज, ये मेरे लिए सर्वोपरि है, मैंने यही तप करना है। आप जिस तरह भी आज्ञा देकर कराओ तो भी, नहीं तो मैं आपके प्रताड़ना से शरीर चला जाएगा तो चला ही गया, तो मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा उन्होंने सोचा। तो अंत में परामर्श होकर के निर्णय ये किया 5 ने कि अगर ये ऐसा ही हट से है और पक्का साधु है, जिस तरह उन्होंने परीक्षाएं लेनी थी सब ले ली और निर्णीत हो गया कि ये रहेगा जरूर, तो इसको कोई बंधन डाल दो। उन्होंने बंधन डाल दिया कि आज का दिन मान लो श्रावण का है और मंगलवार है। तो उन्होंने कहा देखो अगर यहाँ तप करना है तो ये तपोभूमि तो हम 5 ऋषियों की है, हम 5 ही हमने जीवित ने यहाँ समाधि ली हुई है, तो तुम्हें वर्ष में हमारा ये दिन जो है वो मानना होगा। मंजूर है मुझे। कहते मुझे रोज कहो, मैं तो रोज आपके यहाँ जल चढ़ाऊं, मुझे क्या है। कहते नहीं, ये वर्ष का एक दिन तुम्हें करना होगा। बस शांत संत जो थे वो लुप्त हो गए। आश्रम के पास ही 100 या 200 कदम दूरी पर यहाँ 5 पीपल विद्यमान है, जो आश्रम से भी कहते हैं कि 500 साल पुराने पीपल है। यहाँ जीवित ऋषियों ने समाधि ली हुई है और उनकी जटाओं से पीपल बने हुए हैं।
ऐसी भी मान्यता है कि महात्मा भवानी गिरी ने अपने 4 शिष्यों के साथ यहीं पर तप करते हुए जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि लेने के पश्चात यहाँ पर ये वृक्ष रूप से 5 वृक्ष हैं जो तने के रूप में बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु जड़ें इनकी सब एक ही जगह पर हैं। जैसे कि 5 तत्व अलग अलग होते हैं पर उनका मूल एक ही है। मुझे यहाँ आते हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि हम अंदर होते हैं, लोग लाते हैं, व्यक्ति को सुलाते हैं, बाबा जी की विभूति को लगाते हैं, पिलाते हैं, सुला देते हैं और वो व्यक्ति अपने पैरों से उठ करके चला जाता है। इस स्थान को ब्रह्मा जी के नाम से भी पुकारा जाता है। जो व्यक्ति यहाँ पर आता है इसकी अवश्य फेरियाँ लेता है। कहते हैं कि इसकी अगर 1008 फेरे ले लिया जाएं तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। नारी गांव को हिमाचल प्रदेश की यज्ञ नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बाबा रुद्रानंद जी की तपोभूमि कहलवाने का गौरव भी प्राप्त है। ये वही गांव है जहां रुद्रू जी ने 1850 में बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचारियों की गद्दी डेरा बाबा रुद्रानंद की स्थापना करके अखंड धूना लगाया था जो निरंतर प्रज्वलित है। इस धूने की राख को श्रद्धालु अति पवित्र मानते हैं और इसे विभूति या प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। बाबे रुद्रो दी बाबा जी दा खुला भंडारा लगियां मौज बारा ने। बाबा जी दा खुला भंडारा लगियां मौज बारा ने। बाबा जी दे चरणी लग के तर के भगत जारा ने। बाबा जी दे चरणी लग के तर के भगत जारा ने। ए प्रेम दी गंगा वगदी थे प्रेम दी राज राज लालो शाली बाबे रुद्रो दी जगदी जोत नराले। सुग्रीवानंद जी महाराज की शिक्षाओं को औरों तक पहुंचाने में जहां उनके शब्द सहायक हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है उनकी उपस्थिति। जो संबल है यहाँ के जनमानस का, और हजारों हजार लोग यहाँ आयोजित होने वाले उत्सवों में पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बाबा जी हमारे साथ। ये अगर कहा जाए कि सुग्रीवानंद जी महाराज को आसन सिद्धि है, जैसे लोग कहते हैं कि हमें कृष्ण की सिद्धि है, इसकी सिद्धि है, अगर इनको कह दिया जाए कि इनको आसन की सिद्धि है तो इसमें कोई भी अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में 13 घंटे तक उनको एक स्थान से, एक ही जगह पर, एक ही आसन से, पद्मासन से बैठे हुए यहाँ देखा है। तो ये स्थान है नित्य प्रति का, वो स्थान है जहाँ महाराज जी पंच भीष्मों पर बैठते हैं। और अगर किसी को देखना हो तो गुरु पूर्णिमा पर और पंच भीष्मों पर आकर के देख लें कि किस प्रकार से वो यहाँ पर बैठते हैं और हिलते भी नहीं हैं। ये 5 फीट में अब अंदर गर्भगृह के अंदर हूँ। ये बहुत सुंदर बना हुआ है और प्राचीन कला से युक्त है और केवल पत्थरों का बना हुआ है। इसमें ईंट का कोई काम नहीं। कई बार यहाँ पर 12-12 घंटे और बाहर जो है वो कई घंटे बैठ जाते हैं। यहाँ पर नित्य प्रति, यहाँ पर किसी भी प्रकार से जब अगर महाराज जी यहाँ पर हों तो यहाँ पर आकर के इसी स्थान पर इन खड़ाओं के सामने और इस थड़े के सामने बैठ करके सिद्धपीठ के नाम से जो प्रसिद्ध है यहाँ पर अपनी उपासना करते हैं। यदि हमें ऐसे गुरु मिल जाएं जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, तपस्वी हैं, भक्ति करने वाले हैं, और यहाँ तक कि इतना कुछ होते हुए भी इन्होंने इतना अध्ययन किया हुआ है, इतना अपने पुस्तकों में ये डूबे हुए हैं कि कोई भी भक्त कैसी भी कामना लेकर आया है उसको ये पूर्ण करते हैं। तो आज के युग में ऐसे गुरु महाराज जी मिलना बड़े ही कठिन है। हमारे लिए तो यही नारायण है, यही शंकर है, यही विष्णु है। इसलिए हमें कहीं और जाना नहीं, हमें तो केवल अपने गुरु चरणों की ही भक्ति करनी है। महाराज जी का तेज ही इतना है, उनकी ऊर्जा ही इतना है
कि लोग उनके दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो महाराज जी तक नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु वो दूर से ही प्रणाम कर कर अपनी जो अरदास होती है वो धोने पर करते हैं और उनकी वो अरदास पूर्ण होती है। जैसे 93 में हमारे दोनों पैर गाड़ी के नीचे आ गए हैं। तो ऐसी जो प्राकृतिक मुसीबतें जब इंसान के ऊपर आ जाती हैं तो उनका सहयोग इन्हीं से मिलता है महाराज जी से। हमारे पूर्वजों का कोई होगा संबंध कोई ऐसा कि जिससे कि हम इनसे संपर्क हो। इसकी फेरी लेना बहुत परम सौभाग्य समझते हैं और सब कष्टों का निवारण ये फेरी है। कितनी फेरी ली जाए, जितनी फेरी ली जाए महाराज जी के कहने से उतना ही अधिक है। लोगों की निष्ठा इतनी है, लोगों की श्रद्धा इतनी है कि वो जहाँ भी महाराज जी हों उनको प्रवचनों से कुछ लेना देना नहीं, वो तो केवल महाराज जी के दर्शनों के लिए ही आते हैं। दूल्हे की बड़ी कृपा है कि दूल्हे के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही चलो जी इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम यहाँ खड़े हैं बाबा जी की सनिधि में। तो शादी के पहले मुझे भगवान के बारे इतना नहीं मालूम था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी शादी इनके साथ हुई और मैं इस परिवार में आई और बाबा जी से जुड़ी। यहाँ हम 1-2 बार आ चुके हैं प्रोग्राम में। जब भी देखते हैं ये क्राउड आगे से आगे बढ़ती जाती है और कैसे ये जगह मैनेज हो रही है कुछ समझ में आने की बात नहीं है। और यहाँ विद्यालय में बच्चों को देखा वो कैसे वो उच्चारण करते हैं संस्कृत के श्लोक, बहुत ही हैरानी की बात है। संस्कृति को सब कुछ समझने वाले आत्मानंद जी महाराज ने ये सोच करके कि संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं होती है, ये संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की थी। को क्रियात्मक रूप से जहां जो है वो उनको शिक्षा दी जाती है ताकि भविष्य के लिए जो गुरु महाराज जी का एक सपना है कि अच्छे विद्वान जो है समाज में जाएं और ताकि लोगों को जो है अच्छी तरह से अपनी जो संस्कृति है जो सभ्यता है उसके ऊपर जो चल सके, तो उन्होंने ये शुरू किया है। संध्या जड़ है, वेद की जड़ है। और जिस वृक्ष के अगर जड़ ना हो, जड़ में अगर जल ना डालें तो वो वृक्ष नहीं चलता है। वैसे ही संध्या वैदिक और ब्राह्मणों की जड़ है। और संध्या का अर्थ है संधि, आत्मा और परमात्मा की संधि। ये उसे ही संध्या कहते हैं। संध्या मिलाती है, आत्मा और परमात्मा को मिलाती है संध्या, उसे ही संध्या कहते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे राजमानो आविर्वे आयेडमानो मारुणे आवो ध्रुरुजग्गो समान आयो। ओम सुरवीरज्ञान वैराग्यम योनिशंकोदपंकजम लिंग निर्वाण कांचेव जपान्ते। ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां ते पदे पदे। हम शास्त्री करते हैं। शास्त्री मतलब कैसे कोर्स करते हैं शास्त्री। उस कोर्स में क्या पढ़ते हैं? व्याकरण कर्मकांड सब। ये ज्योति पंच भीष्म का प्रतीक है। प्रतिवर्ष प्रथम नवरात्र को इसकी स्थापना की जाती है। कोई दिन हो कोई बार हो, प्रथम नवरात्र
हमारे जो आश्विन के नवरात्र होते हैं उसमें इसकी स्थापना की जाती है और तब से लेके अब तक बराबर ये ज्योति चलती रहती है। सैकड़ों टीन घी के इसमें जल जाते हैं। इसके 2 रक्षक होते हैं। यहाँ पास में बैठी हुई अब भी वो हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर नित्य प्रति पूजा होती है जो उसी समय तक होती है जब तक कि यहाँ पर पंच भीष्मों का पर्व चलता रहता है। और अग्रिम वर्ष बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े उत्साह के साथ हजारों व्यक्तियों के सानिध्य में इसकी फिर स्थापना यहाँ पर की जाएगी। उस दिन परम पूज्य श्री 1008 महाराज सुग्रीवानंद जी स्वयं बैठ करके इसकी पूजा करते हैं। It is marvelous. We cannot expect these things anywhere else. Free food, free education, free help, and then, everybody comes in and gives supplies, services, and do seva. मोदक को लड्डू चाहिए, सवामन मोदक को लड्डू भी चाहिए और 551 रुपया पंडित जी की दक्षिणा है और दक्षिणा भी चाहिए। आई ऊपर से ठीक है बेटा, सब कछु मिलेगा। मेरे पिताजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, महाराज जी के अनन्य भक्त थे और बचपन से ही मैं उनके साथ जहाँ पे आया करता था। और जब से मैंने अपना होश संभाला है, हर टाइम महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर है, ये मैंने प्रतीत किया है। महाराज जी की ऐसी अपार कृपा है कि जब भी कोई हमें प्रॉब्लम आती है या कैसी, चाहे मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो हमारे बताए बिना ही समझाते और उसका समाधान हमें देते हैं। यहाँ इतना सक्रिय स्थल होने के बावजूद एक प्रकार की गहन शांति है और घंटे की टंकार सुनते हुए धीरे धीरे आप अपने आप में समाहित होते हुए अपने आप में एकाग्र होने का अवसर निरंतर बारंबार प्राप्त करते रह सकते हैं। ये जो कुंड आप देखते हैं, 50 वर्ष निरंतर इस कुंड के ऊपर बैठकर उन्होंने हवन किया है। और जहाँ मृगशाला बिछती है, पुष्प पड़े होते हैं, सामान रख देते हैं, ये उनका शयन स्थल था। सोना, रात को विश्राम करना, तो ये जगह उनकी वो थी। अंदर एक समाधि सी बनी हुई है। वो जब योग करते थे, यौगिक प्रक्रिया करते थे, तो उस जगह पर बैठकर करते थे। ये 3 ही जगह उनकी अपनी रही। तो यहाँ इस प्रकार उन्होंने तब से अपने आप को, जैसे आज पूर्णमासी है, गंगा स्नान की इच्छा हो रही है, तो वो सुबह गंगा के तट पर स्नान करते हुए आपको मिलेंगे। इतना उनको यौगिक बल अपने में साधनों से प्राप्त हो चुका था। जो ये चबूतरा बना हुआ है, इसके ऊपर आदि गुरु श्री रुद्रानंद जी महाराज जी की ये छड़ी है। जो ये छड़ी अपने आप को रखा करते थे। परंपरागत श्री 1008 परमानंद जी महाराज ने
श्री आत्मानंद महाराज जी ने और आज के वर्तमान श्री 1008 वेदांताचार्य सुग्रीवानंद जी ने महाराज जी ने इसमें थोड़ी सी परिवर्तन करके और इस पर जरा चांदी की आगे जो मूठ होती है वो लगा दी गई है। बाकी मूलत ये वही की वही है और इसको ठीक इसी प्रकार से समझा जाता है जैसे रुद्रानंद जी महाराज जी बैठे हुए हों। साथ में ये एक तकिया सा है और ये चौरी है, ये भी उसी समय से है। ये नीचे की ओर क्योंकि इसमें आएगा नहीं। आदि गुरु श्री रुद्रानंद जी महाराज के खड़ा हुए हैं, ये आएंगे नहीं, फूल से ढके हुए हैं, ये उन्हीं के खड़ा हुए हैं। कमंडलू भी उन्हीं का यहाँ पर रखा हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि उनकी सारी सामग्री यहाँ पर अब भी आज भी विद्यमान है। ये गुरु जी महाराज हैं, इन खड़ाओं को उनका प्रतीक मान करके नित्य प्रति इस स्थान पर बैठ करके श्री सुग्रीवानंद जी महाराज घंटों तपस्या करते हैं। तो अंत में उन्होंने ये जो ब्रह्मानंद स्वामी गए थे उनसे ये हवन आदि की विधियाँ सारी ले ली हुई थी। उसके आधार पर वो अब होने लगा जो स्वाभाविक रुचि के अनुरूप होता था। अब वो रुचि तो रही विधि भी साथ जुड़ गई, उसके साथ यहाँ पूजा होने लगी। अग्नि को स्थापित किए हुए समझ लीजिए कोई 200 वर्ष के आसपास होता जा रहा है। इस अग्नि का ही मुख्य पूजन है यहाँ। इसको धुने के नाम से कहा जाता है। बस यही धुना है, यही स्थान है, यही अग्नि है जिसकी वजह से, जिसके कारण से यहाँ पर जो भी आगे के आने वाले गुरु आए और उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इसको बढ़ाया। और आज दुनिया के अंदर जिस आश्रम का जो नाम है वो केवल इस धुने की वजह से है। आपको ये पता हो जो भी कोई स्थान होता है उस स्थान का एक मुख्य अधिष्ठाता होता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण का दरबार भी है, भगवान शंकर का दरबार है, भगवान श्री कृष्ण जी का दरबार है, कृष्ण जी का मंदिर है। थोड़ी उससे हट करके भगवान शंकर का मंदिर है। पहले ये बहुत छोटे होते थे। जब मैं यहाँ 40-45 साल पहले आता था बहुत साधारण बिल्डिंग थी। आज उस पर मार्बल लगा हुआ है और इसका भव्य रूप अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। सब है। तो उन्होंने अपने आगे आने वालों को ये निर्देश दिए हुए कि ऐसे ऐसे रहना। वो नियमावली सी बनी हुई है, वो कागज पर अभी भी है कि कैसे कैसे रहना होगा, कैसे चलना होगा। जो धर्मशास्त्र की मर्यादाएं वो सारी की सारी यहाँ लागू उन्होंने की। ठीक 100 वर्ष के उपरांत उनका शरीर विलीन हुआ और आगे उनके जो आए उन्होंने भी बहुत तप किए, बहुत साधना की। ये स्थान उन्होंने बनाया। बाबा जी ने तो वो कुटियाँ ही रखी घास की, उन्हीं पे रहे। इन्होंने फिर थोड़ा ईंट गारा लगाना शुरू किया और काफ़ी स्थान को रोक दिया। वो 1008 श्री परमानंद जी महाराज से नाम से बोला जाता है उनको। तो उन्होंने स्थान का विकास किया। अगर इसमें 1008 आत्मानंद जी महाराज जी ने कुछ अगर किया है उसका महाराज जी को पूरा पता है, क्योंकि महाराज जी को उन्होंने बचपन से ही अपने पास रखा था, अपने पास पढ़ाया, अपने पास लिखाया और उनको योग्यता को देख करके स्वयं अपने हाथों से अपनी उनको गद्दी समर्पित करके और उनको यहाँ पर बिठा दिया था। तो ये वो स्थान है जिसको हम धुने के नाम से कहते हैं। मेरा गांव संतोषगढ़ है। संतोषगढ़ में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरे बेटे के नाम से दुकान चल रही है, पेस्टिसाइड्स और सीड्स की। एक दिन एक किसान आया मेरे पास कि लाला जी कोई ऐसी दवाई है जो फसल को सूअर लोग बर्बाद ना करें, सूअर लोग बर्बाद ना करें, इसके लिए कोई हमें दवाई बताओ। तो मैंने कहा भैया हमारे पास तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो वहाँ एक और किसान बैठा हुआ था। तो किसान ने कहा कि जी आराम से दवाई क्या करनी आपने, बाबा रुद्रानंद के डेरे में जाओ, वहाँ बाबा जी की एक विभूति लो, विभूति खेत में छिड़का दो और उसको आप देखेंगे कि आपकी फसल का कोई सूअर नुकसान नहीं करेगा। ऐसा अद्भुत नज़ारा लोगों ने, किसानों ने, हमारे इलाके के गरीब लोगों ने देखा है कि जो बाबा जी की विभूति लेकर अपने खेतों में छिड़काते हैं और कोई भी जंगली जानवर उनकी फसलों की हानि नहीं करता। यहाँ की जो आम जनता है इसके प्रति इतनी निष्ठा है
इतनी श्रद्धा है, इस धुनी के प्रति इतना विश्वास है कि आज भी सैकड़ों वर्षों में अगर किसी के घर में कोई भैंस या गाय पहली बार सुई हो या जब भी सुई हो, उसका जो घी होगा वो यहाँ चढ़ाएंगे। खेती में जो कोई अन्न होगा, चाहे कद्दू हो, चाहे घिया हो, चाहे तोरी हो, टमाटर हो, कोई चीज़ हो, सबसे पहले यहाँ चढ़ाए बिना नहीं रख सकता। अगर ना भी आ सकते हों तो निकाल करके घर में रख देते हैं। जो अनाज होता है, विशेष करके यहाँ पहाड़ों में मक्की होती है, तो यहाँ पर मक्की पहली खेती की मक्की उतार करके रख लेते हैं और जब यहाँ आना होता है तो अपने सिर पर उठा करके, बड़े बड़े बुजुर्ग, मैंने अपने समय में यहाँ पर 60-60, 80-80 साल के बुजुर्गों को अपने सिर पर दाने लाते हुए देखा है। मैं इस समय विश्वविख्यात वैदिक सिद्धपीठ रुद्रानंद आश्रम के उस स्थान पर खड़ा हूँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके दर्शन किए बिना मैं समझता हूँ कि महाराज जी भी कभी अपने स्थान पर नहीं बैठते हैं। ये निर्माण समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। ये चबूतरा एक बना हुआ है। चबूतरे के अंदर चारों तरफ से घिरी हुई 5 समाधियां यहाँ पर बनी हुई हैं। योगीराज शंकर के अवतार महाराज रुद्रानंद जी की समाधि है, जिनके कृपा दृष्टि से, जिनके अपार योगाभ्यास से, निरंतर जिनके परिश्रम से, त्याग से, तपस्या से इतने बड़े आश्रम का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात श्री 1008 स्वामी परमानंद जी महाराज की समाधि है, जो कि बिल्कुल समीप में है। उनके ऊपर भी स्थान चिन्ह लगा हुआ है। उसके पश्चात श्री आत्मानंद जी महाराज आए। वर्तमान श्री 1008 वेदांताचार्य श्री सुग्रीवानंद जी महाराज के जो गुरु थे, उनकी समाधि बनी हुई है और उसके ऊपर भी चिन्ह लगा हुआ है। ये 3 समाधियां चिन्हों से युक्त हैं। आदि गुरु अनंत श्री रुद्रानंद जी महाराज की, श्री 1008 परमानंद जी महाराज की, श्री 1008 श्री आत्मानंद जी महाराज की। 2 समाधियां यहाँ पर ऐसी हैं जो समाधि के रूप में छोटी छोटी तो हैं, पर इनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। कहते हैं कि महाराज जी ने इनको शिष्य बनाया था, दीक्षा दी थी, पर वे दीक्षित होकर के अपने बीच में ही स्वर्ग सिधार गए। इसलिए उनकी समाधि तो बना दी गई, पर उन पर चिन्ह नहीं लगाया गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ बैठ करके कोई कार्य नहीं किया था। केवल मानसिक संकल्प के कारण से उनको शिष्य बना दिया गया था। तो ये निर्माण समाधि के स्थान से नाम से प्रसिद्ध है। सच्चे दिल नाले आउंदा जेड़ा, सच्चे कदे न जांदा खाली, बाबे रुद्रू दी जगदी जोत नराले। वो वर्ष से चला आ रहा काम आज तक वो 5 बातों को लेके चला हुआ है कि कोई आ जाए उसकी सेवा करनी है, गौओं की सेवा सदा करनी है, अग्नि की रक्षा करनी और हवन आदि करने हैं, और साधना 6 घंटे उसके ऊपर होनी चाहिए, आदि आदि ऐसी कुछ नियम जो आज तक चले आ रहे हैं। इस समय तक तो चले आ रहे हैं। कल की नारायण जाने, जब वो खुद जाने जिन्होंने ये स्थापित किया हुआ है। ए बाबा रुद्रानंद तुम्हारी जय होए। ये तो हमने भी अनुभव किया हुआ है कि जब हम घर में रहते तो 5 या 6 बजे हमने उठना और बड़ी ज़बरदस्त घर वालों ने उठाना हमें, परंतु यहाँ जब हम आए
तो कुदरती हम 3 बजे उठ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे उठ गए कैसे नहीं उठे, और सब काम अपने आप होते हैं। 24 घंटे का लंगर चल रहा है, वो भी अपने आप ही हो रहा है, और गौशाला का काम हो रहा है, विद्यालय की पढ़ाई हो रही है, आश्रम के जितने भी कार्यक्रम हैं, ये पता नहीं कहाँ से कैसे ही हमारे मन में ये भावना आ जाती हैं, लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि हमने ये काम करना है। धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई और ये सारा कुछ निर्माण भी होता गया और लोगों का अपना विश्वास भी बढ़ता गया। और ये भी हम देखते हैं, जो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, दूर दराज तक जाता हूँ, वहाँ वृत्ति जो है लोगों की काफ़ी परिवर्तित है। आस्था जो है परमेश्वर के प्रति, भजन के प्रति, उद्यापनों के प्रति, गोदान के प्रति या उपनयन के प्रति आदि जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, उनके प्रति यहाँ 10-50-100 मील के अंदर काफ़ी रुचि बढ़ी है। जब बनारस के पंडित इस अनुष्ठान को करते हैं तो वो जो हमारे हवन कुंड की जो अग्नि होती है, उस अग्नि को किसी माध्यम के द्वारा, माचिस के द्वारा या तीली के द्वारा नहीं लगाया जाता। वो केवल महाराज जी का तप ही ऐसा है कि वो अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। मनोकामना होवे पूरी, मनोकामना जो बन के आया सवाली, बाबे रुद्रोदी जगदी जोत नराले। अगर हमारे घर में 4-5 अतिथि आए हैं तो हमें मुश्किल पड़ जाता है कि इनको कैसे भोजन कराएं, परंतु यहाँ से लाखों की संख्या से लोग आ रहे हैं और सब लोग अपने आप ही काम में लगे हुए हैं। महाराज जी तो केवल अखंड धूने पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इतना कार्य यहाँ तो बड़े बड़े लोग आकर भी अचंभित रह गए। अब जैसे कल हम यहाँ पंच विषम के पर्व पर शिमला से हाई कोर्ट से बड़े जज आए हुए थे, थोड़ा देरी से पहुंचे वो, परंतु आकर उन्होंने ये कहा कि संसार में अगर कोई वेद भूमि है तो ये है। वो अनाज जी, अच्छा, बाबा जी का अनाज, जो दाना, जितने भी दाने आते हैं फसलों के सब जहाँ पर चढ़ते हैं, 5 पीसवा को दाने ही चढ़ते हैं। यहाँ पे राशन आता है, अच्छा, छोटा छोटे जो पैकेट लोग किलो ला रहे, आधा किलो ला रहे, उसको हम ये सबको अलग अलग और फिर बोरी बना के स्टोर। ये यहाँ का भोजनालय है, जहाँ पर सभी यात्रियों के लिए भोजन बनता है। ये दाल घंटों तक बनती रहती है। ये घुटवा दाल बनती है और इसको भट्टू भी कहते हैं, चाटनी भी कहते हैं। तो ये इस पर बन रही है, ये फुलके बन रहे हैं, इसको मन्नी कहते हैं यहाँ की भाषा में, मन्नी। ये नहीं कहेंगे फुलका ले लो, कहेंगे मन्नी ले लो। रुद्रानंद जी महाराज जी ने अपने हाथों से कल पंच भीष्म के दिन लोगों को अपने हाथ से खिचड़ी बना कर खिलाई थी उस समय। तो पंच भीष्म का ये एक प्रसाद माना जाता है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, इसलिए मशीन से आटा गूंदा जाता है। पहले भट्टियाँ चलती थी, अब कुछ गैस का भी प्रबंध है और सीधा गैस बाहर से कहीं यहाँ लाया गया है। अब इधर गैस का भी चलती है। पर जब बड़ा पर्व होता है उस समय यहाँ से ये मूल भोजन यही बनेगा, जो भगवान को भोग लगेगा वो यही बनेगा। पर आम जनता के लिए कुछ बाग के पिछली तरफ एक अस्थायी रूप से पाकशाला बनाई जाती है, जैसे पंच भीष्मों पर वहाँ बनाई गई थी। एक तरह से बाबा की ड्योढ़ी पर ठीक यहीं खड़े होकर लंगर के शुरू होने की पुकार लगाई जाती है और ये घंटा बजाकर भी जताया जाता है कि दूर दूर यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो अब लंगर प्रसाद
रुद्रानंद आश्रम में प्रारंभ हो चुका है। हे विद्यार्थियों, चलो चलो मुसाफिर मन्नी देवर जाते बाण वाले, चलो चलो। ये पूरा गांव का गांव है जो सेवा करता है यहाँ पूरा। इनकी संस्था के मेंबर कम से कम भी 300-400 हैं, जो लोग हैं बच्चों से लेकर बूढ़े तक। ये हमारी अपनी वृक्षों से पत्ते होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में अगर बच्चा माँ से भोजन मांगता है, एक बार भोजन मांग लिया, 2 बार मांग लिया, जब तीसरी बार वो भोजन मांगता है तो माँ कहती है कि ये कोई बाबा रुद्रू का लंगर थोड़ा नहीं कि जब मर्जी यहाँ भोजन करने आ जाओ। ए सच्चे दिल नाले आउंदा जेड़ा, सच्चे कदे न जांदा खाली, बाबे रुद्रू दी जगदी जोत नराले, बाबे रुद्रू जगदी जोत नराले। बोलिए बाबा रुद्रू वाले दा। इस आश्रम की और भी शाखाएं हैं, जैसे हरिद्वार में हमारा आश्रम है, वहाँ भी ऐसी 24 घंटे का लंगर है, रहने की व्यवस्था है। दिल्ली में है हमारा आश्रम, और यहीं हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी के पास अमलहड़ गांव में हमारा आश्रम है। यहाँ भी 24 घंटे का दिन रात लंगर और रहने की पूर्ण व्यवस्था है। जब से ये आश्रम चला हुआ है तब से इस आश्रम में गौशाला है। ये जो दिन गया है, इस दिन में आपको वो पालमपुर का एरिया जितना है, उधर बैजनाथ वगैरह का, उधर के लोग भी गाड़ियाँ ले लेके यहाँ पहुँचे हुए थे। इस तरह ये स्थान आज तक इस स्थिति में है, जो उन पूर्वजों की अपार और घोर तो नहीं कहेंगे पर अपार श्रद्धा में साधनाओं का परिणाम के रूप में ये विद्यमान है। नित्य प्रति यहाँ पर वैदिक मंत्रों से इस अग्नि में हवन सामग्री से जो है हवन होता है, और भगवती दुर्गा का यहाँ पर पाठ होता है, भगवती गीता का पाठ होता है, और अश्विनी के जो नवरात्र आते हैं 10 दिन तक यहाँ पर बराबर पाठ होता है। उसकी आहुति यहाँ पड़ती, पूर्ण आहुति पड़ती है। वर्तमान वेदांताचार्य श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज इस नित्य प्रति इस स्थान पर बैठते हैं, और दर्शनार्थी आते हैं, उनसे अपनी फरियाद करते हैं, और देखिए अवतार जी प्रणाम कर रहे हैं, इस तरह से प्रणाम करते हैं और उनसे प्रसाद लेते हैं और फिर फेरी लेते हैं। जयकारा सतगुरुदेव भगवान का।
इस तरह ये जब बाबा जी तपो के उसमें थे कि जैसे आज 24 घंटे नहीं उठना है तो 24 रहना है, ऐसी स्थिति में थे तो बारिश का अभाव हुआ, अकाल जैसी स्थिति हो गई, तो लोगों ने आकर के कहा कि चलो महात्मा के पास जाते हैं, उनको कहते हैं हमारा बरखा करा दो, बारिश करा दो। उन्होंने आकर विनती की, उन्होंने कहा तो परमेश्वर का काम है बरखा करना, तो मैं क्या करूँगा इस पर। मुना किया, उन्होंने कहा नहीं महाराज कुछ भी करो हम जाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे बच्चे परिवार हमारे सब। उन्होंने अपनी चिप्पी जो थी वो कुटिया से बाहर रख दी। जब बाहर रखी तो आध घंटे के बाद यहाँ वृष्टि हुई। जो वृष्टि हुई वो बहुत दूर दराज तक हुई, बहुत भारी हुई, फसलों के उगाने के अनुरूप वो भूमि तैयार हो गई। उस दिन से वो लोगों ने, जिम्मेदारों ने ये निर्णय लिया कि हम इस दिन आश्रम में जा कर के अन्न का दान किया करेंगे, अन्न चढ़ाया करेंगे, रखा गया। उन्होंने कहा जब लेके गए जब भी, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा इसको, आप खुद ही इसको करो, जो कुछ करना है लोगों को बांटो, पकाओ, करो जो करना करो। वो कहता चला। तब से ये लंगर की स्थापना मान लो ऐसी हुई। और गऊओं का जो है चलन वो तो पहले से उनके साथ रहा है, गऊएं चराई हैं, वही आदत रही, उसी तरह का स्वभाव रहा। नाम रखे हुए थे गऊओं के, जिसको नाम लेंगे सही वही आएगी। इस तरह के कार्यक्रम में ये दिन पंच विषम के थे, जिन दिनों वो वृष्टि हुई है। आजकल बारिश अब हुई है थोड़ी सी, तो ऐसे जब अब बारिश नहीं है तो जो पर्वतीय क्षेत्र की भूमि है उसमें बुआई नहीं हुई है, अब की बार भी नहीं हुई है। ये परसों चौथ पूर्णौती हुई तो थोड़ी सी वृष्टि हुई, कहीं ज़्यादा हुई कहीं थोड़ी हुई है। तो आपके भी यहाँ हुई थोड़ी बहुत। I have seen so many other people. There is kindness, there is benevolence, there is, help, sweetness of the speech. Whatever they talk in such a sweet language that everybody feels comfortable and everybody feels at home. मेरे सामने ये धुना है, जिसके सामने इस समय ज्योति रखी हुई है। ये ज्योति केवल पंच भीषणों पर जलाई जाती है। कुछ समय के पश्चात जब ये स्वतः शांत हो जाएगी तो इसको उठा के रख दिया जाएगा। अग्रिम वर्ष प्रथम नवरात्र को इसकी स्थापना फिर कर दी जाएगी। वैसे ही कहता है कि साधु को विभूति का प्रयोग करना चाहिए, और वो शब्द बोलता है विभूति रस्तु सुंदरता। ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को वैदिक विधि से विभूति को तैयार करके उसका प्रयोग करना चाहिए हर किसी को। आप ये यूपी में अमूमन चले जाइए, वहाँ के जितने कर्मकांड के विद्वान मिलेंगे उनके घर अग्नि नहीं है, वो भस्मी तैयार करते हैं। इसकी विधि कही हुई है कि गाय के गोबर हो और सूखा हो, उसको फिर आँच दी जाए, आँच देकर उसको भस्मी बना ली जाए, और उस भस्मी को गाय के दूध में गुथा जाए। गुथने के बाद फिर उसके लड्डू बनाए जाएं, फिर उसको धूप में सुखाया जाए, फिर एक आँच दी जाए, और तो वो गऊ के दूध से गुथा होने के कारण वो टूटते नहीं हैं।
अपनी आकृति में रहते हैं। तो जो दूसरे गोबर के पिंड होते थे वो तो बैठ जाते थे, और ये यूं की त्यों होते हैं, अभी भी करके देख लो तो वो उसी तरह रहता है। तो उसको उठा के जब शीतल होते फिर पीसते उसको, फिर उसको अपनी पूजा के प्रयोग में लेते। ये जहाँ ऐसा क्रम नहीं है और विभूति का प्रयोग होता है उसके लिए है। अब उसके बाद तो फिर ये भी रहा है कि जहाँ संत कोई गए और 10 दिन रुके किसी गांव में और वहाँ धूना लगा लिया, और धूने में बस रुकने से उसी का विभूति का प्रयोग करते रहते थे, लोग भी मान लेते थे। तो ये वो विभूति है कि महाराज जी मंत्र करते हैं, लोगों को देते हैं। पेट की पीड़ा हो, सांप का काटा हो, जख्म हो, कैंसर हो। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुछ वर्षों पहले अभी हमने, बल्कि गत वर्ष ही, कैंसर के रोगियों को, जिनको लोग डॉक्टरों ने मना कर दिया था, महाराज जी ने उस विभूति को दिया और वो व्यक्ति आज घूम रहे हैं। पर शास्त्र इस बात को, विभूति को भी विधान से लेना चाहता है कि विधान से ली जाए। उसके लिए तब वेद ने कहा विभूति रस्तु सुनृतः, विभूति आपके परलोक मार्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ धारण करने योग्य है, इसका साधन करना चाहिए। ये विभूति इसलिए हम प्रयोग में लेते हैं। और आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने तो अपनी विभूति लगाकर, है उनका नाम सुरेश्वराचार्य, जो आचार्य हुए हैं, उनके 4 शिष्य जो रहे, उनमें से जो सुरेश्वराचार्य रहे हैं, तो उन्होंने जब उसको शिष्य बनाना था, उन्होंने शिष्य कोई आया उसको नहीं बनाया है, शिष्य ढूंढा है, जाकर ढूंढ करके उसको शिष्य बनाया। 4 दिशाओं में 4 मठ जो बनाए उन्होंने, तो उन्होंने इस तरीके से बनाए। तो वो विभूति के बल से वो उड़ने का काम भी करते थे। आदि जगतगुरु शंकराचार्य, आज से समझो छठी 7वीं शताब्दी की बात है ये, तब के क्रम में। तो इसलिए, और रोगों में ज़्यादातर तो इसका काम है परमेश्वर के स्मरण में बैठ के लो और भजन में बैठो, मन की अस्थिरता जो है वो शांत होने लगती है, कम होने लगती है। आदमी का दिल ये करता है कि ये काम जो बता रहा है, ये काम तो भले रह जाए, टूट जाए, पर मुझे ना हिलाए, मुझे ना बुलाए, ये कि पूजा से न मुझे उठाए कोई। ये जो हवन से विभूति होती है, आम साधु कोई जमाने में होते थे, आज से 50 साल पहले नागा बाबा मिला करते थे आपको। इस भारत में वो लंगोटा लगाना और कुछ नहीं, वो तो विभूति मलनी सारे बदन में। विभूति से सर्दी नहीं लगती। अगर सारे बदन में विभूति मल लो, नहा के हटो और गिल्ले गिल्ले में मल लो, तो सूख जाने के बाद बाहर कितनी भी सर्दी पड़ रही हो तो उसको सर्दी नहीं लगती। ये तो हमारा अनुभव है इस पर कि ये कैसे है। घेरंड संहिता पुस्तक है एक धर्मशास्त्र का, उसमें इसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। मेरा तो अनुभव यही है कि केवल महाराज जी का ही हमारे कुछ ऐसा ओज है, उनका ही कुछ ऐसा प्रताप है कि सब लोग, अब महाराज जी यहाँ हो चाहे ना हो, जैसे अभी महाराज जी आपके स्थान अमेरिका में पहुँचे तो भी 1 महीना लगे बाहर रहे, तो फिर भी ये आश्रम का जो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। और यहाँ के लोग तो अब पंचविशु का पर्व शुरू हुआ तो आज ही से दिन शुरू कर देंगे गिनना
कि अगली पंचविषम कब आ रही है। शास्त्र कहता है कि ऐसा जीवन बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ कि आपके जीवन के किसी भी क्रिया से, चेष्टा से या कह लो व्यवहार से अशांत नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी जीव का नर बन जाना, आदमी का जीव को, मुझ जीव को मनुष्य का शरीर मिल जाना, मैं स्त्री रूप में हूँ, पुरुष रूप में हूँ, मुझे ये शरीर मिल जाना मुझे संकेत देता है कि तू नारायण बन सकता, तू नारायण के आसार हैं तेरे, तुझे नारायण बनने के अधिकार मिल गए हैं। कार्तिक मास के जो नवरात्र आते हैं उनमें इसका प्रारंभ किया जाता है और ऐसे ये 1.5 मास काम चला। सेवा एक विशाल तत्व है, सेवा बहुत बड़ी ऊंची बात है। इसको दर्शनों में समत्व योग कहा। आपने नारायण को रिझाने के लिए भारतवर्ष की परंपराओं में ऋषियों ने जो जीने का, जीवन जीने का विधि विधान हमें दे रखा है, उसके अनुरूप इस कार्य को करने के लिए या ऐसे कार्यों को करने के लिए समत्व योग कहते हैं। आप सबको अच्छी संगति मिले, अच्छा समय मिले, परमेश्वर के भजन करने का मौका मिले और आपकी कमाई में बरकत हो। नारायण अभाव बिल्कुल मिटा दे, सब कुछ आपको सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्यता आदि प्रदान करते हुए आपके जीवन को व्यतीत कराएं। ओम ओम। मत्था टेक के पहुंचदा प्रसाद पाओ सारे जने। मत्था टेक के प्रसाद पूजा लगी, सब लंगर का प्रसाद पाओ जी। 5 हमारे जो सिद्धांत हैं वो हैं गंगा, गायत्री, गीता, गौ और गोविंद। योगी नाम हृदय नचे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्तिष्ठामि नारद। के सच्चे दिल नाले आउंदा जेड़ा, सच्चे कदे न जांदा खाली, बाबे रुद्रू दी जगदी जोत नराले।
ए बाबा रुद्रानंद तुम्हारी जय होए। आज हमारा ये पंचविषम का पर्व पूरा हुआ है। ये पंचविषम इसी लंगर की वर्षगांठ है। ये हमारे महाराज जी की विभूति का, उनके तप का, उनकी भक्ति का। हम अग्नि को साक्षी मानकर यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं। ए राम प्रसाद दीवाना तेरा, राम प्रसाद दीवाना तेरा। ओ दर्दा है सवाली अबे रुद्रोदी, जगदी जोत नराली।